नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। आजकल एमपी में हर जगह बस एक ही नाम चर्चा में है, कंप्यूटर बाबा। दरअसल इस संत के आश्रम पर हुई कार्रवाई के बाद से इसका नाम सुर्खियों में बना है। इतना ही नहीं, इन बाबा की वजह से ही मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में तो चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी सियासत जारी है, वो भी संत पर। इसका मतलब मामला बड़ा है। जी हां, कंप्यूटर बाबा जिनके आश्रम तोड़े गए, गिरफ्तार किया गया, फिर बेल मिली और फिर दूसरे मामले में दोबारा जेल। कौन है आखिर ये कंप्यूटर बाबा? आज हम आपको इसी कंप्यूटर बाबा की पूरी कुंडली बताएंगे। नामदेव दास त्यागी, ये नाम सुना है आपने? नहीं ना। दरअसल जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है, वैसे ही कंप्यूटर बाबा ही नामदेव दास त्यागी है, लेकिन ये कंप्यूटर बाबा के नाम से ही प्रचलित है। लेकिन बाबा का नाम कैसे कंप्यूटर बाबा पड़ा, कैसे इन्होंने राजनीति में अपनी पैठ बनाई, कैसे विवादों में आए, कैसे जेल गए, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल कहते हैं कि तेज दिमाग, स्मार्ट वर्किंग और कार्यशैली के कारण इनका नाम कंप्यूटर बाबा पड़ा। कहा जाता है कि 1998 में जब भारत में कंप्यूटर का युग गति पकड़ रहा था, तब उसी वक्त नृसिंहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ साधु संतों ने इनकी तेज कार्यशैली को देखकर इनका नाम कंप्यूटर बाबा रखा था। कंप्यूटर बाबा का लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काफी लगाव है, इस वजह से ही इनको कंप्यूटर बाबा कहते हैं। ये शुरू से ही कंप्यूटर, मोबाइल फोन अपने पास रखते थे। जहां संत कागजों पर कुंडलियां बनाते थे, तो वहीं ये बाबा अपने कंप्यूटर से सबकी कुंडली बना देते थे। जहां संत अपने साथ झोला लेकर जाते थे, तो वहीं ये बाबा अपने साथ कंप्यूटर लेके जाते थे। बस क्या, इसी अलग छवि ने इन्हें सबसे अलग बना दिया और नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा बन गए। बाबा शुरू से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते रहते थे, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। 2015 में एक फिल्म आई थी पीके, जिसको लेकर बाबा ने इंदौर में खूब प्रदर्शन किया था। बाबा ने कहा था कि फिल्म में हिंदू समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है और हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है। इसके बाद बाबा ने 2016 में शिवराज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और सरकार पर सिंहस्थ घोटाले को लेकर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसी घोटाले को लेकर उन्होंने संत समाज को एक कर अपने समर्थन में कर लिया था। ये पहली बार था जब बाबा ने शिवराज सरकार की जमकर आलोचना की थी। ऐसे ही बाबा धीरे धीरे मुखर होते जा रहे थे और शिवराज के लिए समस्या बनकर खड़े हो गए थे। बाबा शिवराज के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि शिवराज ने उन्हें अपने समर्थन में करने के लिए राजमंत्री का दर्जा तक दे दिया था। बस यहीं से बाबा की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री हो गई और बाबा शिवराज के गुण गाने लगे। लेकिन बाबा ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए और पलटी मार गए। उन्होंने ये कहते हुए राजमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि शिवराज सरकार में गौर अच्छा नहीं होती और यह सरकार हिंदुत्व की कदर नहीं करती। इसके बाद बाबा कांग्रेस के पक्ष में आ गए और 2018 से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने लगे। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। शिवराज सरकार गिर गई और कमलनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जहां से बाबा का पतन शुरू हो गया। दरअसल बाबा ने दिग्विजय की जीत के लिए यज्ञ किया था और उनकी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन दिग्विजय हार गए और यहीं से बाबा फ्लॉप घोषित हो गए। इसके बाद बाबा मानो कहीं गायब से हो गए। लेकिन अवैध कब्जों के मामले को लेकर बाबा फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बाबा इसी के चलते जेल भी घूम आए और उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाबा पर होने वाली कार्रवाई किस अंत पर जाकर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।